अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सुनाओ जी। हाँ जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी ढेरों ढेर खुशियाँ अल्लाह ताला आपको नसीब करे। हमें उधर शादी थी, शाहदवीर को मैंने आसवीर की वीडियो में देखा था। शाहदवीर को सेरे जी सेरे तो नहीं है वो, मतलब कि एक सर पे कुला रख के और गले में हाथ डाला। तो मैंने कहा लो भाई शाहदवीर को, लोग तो ऐसे कह रहे थे शादियाँ, तो सच्ची शादी करके बैठ गया। तो जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने तो समझा किसी रिश्तेदार की शादी, लेकिन साजिद वीर मुझे पता है कि उनके भाई हैं। फिर इरम आपी की लाइफ पे मैंने जाके पूछा तो वहाँ शाहिद वीर भी थे। और इरम आपी ने कंफर्म किया कि शाहिद भाई की, मतलब के जो भाई हैं साजिद वीर, उनकी शादी है। तो चलो जी ढेरों ढेर मुबारक हमसे, हमारी तरफ से। तो जी वीडियो तो मैंने और बनानी थी, ये जो लड़ाई और तरफ चल पड़ी है ये लोगों। तो रात जो एक बात तय हुई थी कि जाहिद खान ने आना था और इनकी लाइव पे बैठ के कोई बात ख़त्म होनी थी, लेकिन वो तो हुआ नहीं है। तो उधर और लड़ाई शुरू हो गई। वो जो अली बाबा और उनके जो साले हैं सदीक भाई साहब, उनकी लड़ाई हो गई। तो जी बीच में मुझे एक कमेंट आ गया, वो मैंने पिन कर दिया। वो हमारे जी भाई साहब हैं इकबाल वीर साहब। तो उन्होंने कमेंट किया जी बहन जी आप इनकी लड़ाई से एक साइड हो जाए। वाह भाई वाह इकबाल भाई साहब, आपने मुझे इनके साथ कहाँ लड़ते देखा है? और आप जानते नहीं हैं, जब आज से 4-5 साल पीछे चले जाएं आपको बड़ा याद होगा जब इरम आपी इनके साथ, जब अली वीर और शाहिद वीर की और उज़मा की जब लड़ाई हुई जब थी। इनके फायदे की बात करें आ जाते हैं, बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी। और जब अप्रिशिएट करते हैं, दूसरी बात सही लगे तब बात करें तो तब इनको दुख हो जाता है जी। तो वही ना, तो जब इनके चैनल छीने गए थे और इरम आपी इनके साइड हुई थी और अली वीर और इनकी लड़ाई हो गई थी, हम तो जब भी इनका साथ दे रहे थे और आप आके अप्रिशिएट किया करते थे, आप आके वीडियो पे कहा करते थे आंटी जी आपी जी बहुत शुक्रिया। और आप इरम आपी से भी राब्ते में थे कि चले जी मैं उनसे बात करता हूँ, ये मतलब कि मदद की ज़रूरत हो। तो भाई साहब अब आपको क्या हो गया है? अब रात को आपने लाइव पे बैठ के पेंडू मुंडा को मतलब कि धमकाने की कोशिश की। अगर वो नहीं धमका तो आप मुझे आगे धमकाने क्यों? मैं आपके गांव में कोई आपकी रियाया हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र, मुझे अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया। मेरा अपना एक चैनल, मुझे 5 साल हो गए हैं। और पिछले दिनों मेरा चैनल को किसी ने उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन 17 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जहां लोग ना फिर रहे हैं ना मारे मारे, मेरे 1000 क्या 1200 सब्सक्राइबर हुए। उसके बाद मेरा 4 क्या 5000 वॉच टाइम हुआ। और लोगों ने मेरे चैनल के लिए दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला हमारी आपा जान का चैनल वो भी वापस हो आए और ये भी चैनल हमारा जो है ग्रो करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हक सच की बात करने वाली मैं औरत हूँ, मैं डरने वाली औरत बिल्कुल भी नहीं हूँ। अल्लाह ताला माफ़ करे। हमारे इधर बैठे हुए हैं मेरे भाई भी, अल्लाह ताला दुनिया की नज़रों से बचाए, लंबी ज़िंदगी सेहत दे। मेरे बेटे हैं 2 शेरों जैसे जो कमाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे इदारों में काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। हम लोग इधर कोई यूट्यूब पे आके ना तो लोगों से पैसा लेके घर नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह उनका बाप आज से 8 साल पहले हमें करोड़ का घर बना के दे गया था। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूट्यूब पे आने से पहले बड़ा खूबसूरत घर है, शुक्र अल्लाह पाक का। हम लोग ये नहीं है कि 200-250 व्यूज़ आ रहा है तो हम जो 2-2 3-3 लाख के जो अपने किचन बनवा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हमारा ऐसा कोई सीन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी और सच्ची बात करते हैं। और जब उज़मा के लिए बात कर रहे थे, इनकी अम्मी के लिए बात कर रहे थे, गुफ़ार से लड़ाई हो रही थी, जब हम बात कर रहे थे, जब हम अच्छे थे। फिर आशा की बात हुई, आशा के लिए हमने आशा के साथ, मैंने आशा के ससुराल वालों के साथ इतनी लड़ाई ली इस फैमिली के लिए और गाली गलौज बदतमीजियाँ, मेरी ऑडियंस इस चीज़ की गवाह है। जब तो किसी ने नहीं आके एक वीडियो भी नहीं बनाई कि आपा जान ने या हमारी आंटी ने हमारे लिए आवाज़ उठाई थी तो किसी ने बदतमीजी की। तो अब भी मैं तो इनके रिश्तेदार है? नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं, इनके चौधरी हैं, पता नहीं वो मतलब इतना तो रिश्तेदार भी नहीं बीच में घुसते। या तो फिर आप ये मैटर सारा इधर सॉल्व करें ना, आपको इधर लाने देना ही नहीं चाहिए था। जब आगे आप जाके अली बाबा को
देखा वो किस तरह धो रहे हैं, गाली गलोच, कंजर, कुत्ते, बेगैरत। तुम्हारे मेरे पास तो पूरे जहाज भरे हुए हैं, मेरे पास तो पूरे बहरी जहाज भरे हुए हैं, तुम लोगों के करतूत क्या है। और वो उनको कह रहा तूने मेरा 4,000 देना था, मैंने नलका लगवाया था। तुम मतलब कि रुपये रुपये के ये लोग ताने दे रहे हैं। मेरा तो एक रिएक्शन चैनल है, मुझे तो शायद भी जहाँ सच्चा लगा मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, जी कहते हैं गवाह है चुस्त मुदई सुस्त मुदई, चुप करके बैठे हुए हैं। वो रात को किसी को मतलब ये कि आप बात ना किसी को करने दे तो आप सच्चे हो जाते हैं। जब बंदा पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, जब आप जाहिद खान की लाइफ पे चले जो गए थे सारे, तो वहाँ एक एक बंदा उधर बात रखता और करता। तो मैं कुछ जाहिल औरत हूँ जो आप मुझे धमकाने आ गए हैं, और आपको मुझे पता है कि मुझे बात ही नहीं करनी आती। मैं भी पवाईटी पे 5 साल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। और वो चैनल जो मेरा किसी ने उड़ाने की कोशिश की ना, तो फिर आगे यूट्यूब ने उनको कहा कि केस करो, नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर वो स्ट्राइकें गायब हुई और वो चैनल मेरा मेरे हाथ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो औरत हूँ, मैं पहले सोचती हूँ फिर बोलती हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि जो पहले तोले और पहले बोले और तोले। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कभी उसको धमकियां लगाने आ जाते, कभी उसको धमकियां लगाने। अपना प्रूफ दे रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हाँ हैं जी, ना, धमकियां देने कि मैं की। सिर्फ इस फैमिली के लिए हर बंदे को धमका सकता हूँ। तो मेरा भाई साहब जो वाईटी पे बैठा है ना, वाईटी किसी के बाप की नहीं है कि वो शाहिद के बाप की है या उज़मा के बाप की है या अरसलान के बाप की है या किसी और के बाप की है, तो हमारी नहीं है। यहाँ कोई भी अपना एक चैनल बना के तो अपना बड़े अच्छे तरीके के साथ काम कर सकता है। और रिएक्शन वाले तो एक कंटेंट है, जिनके कंटेंट है, तो वो इसलिए जाहिद खान को लाया गया था गाली गलौज करने के लिए, लेकिन उसको समझ आई तो वो इरम आपी के साथ खड़ा हो गया। और मुझे बार बार कहा जाता था कि इरम आपी जब आपको गालियां देगी तो पता चल जाएगा। इरम आपी मुझे क्यों गालियां देंगी? ना मैंने आज तक अपने बच्चों की गिलियाजारी की, ना अपनी ना अपने खानदान की, ना मैंने कभी उनसे फंड मांगे, ना कभी मैंने उनसे पैसे मांगे, ना कभी मैंने उनसे खैरातें मांगी कि वो मुझे ताने देगी। वो मुझे किस चीज़ के ताना दे सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक साफ़ सुथरा काम कर रही हूँ, जो मेरी इनकम बनती महीने में वो मैं लेती हूँ। और मैं अपना घर चलाऊँ ना चलाऊँ, मैं अपनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो मैं पूरी करूँ। किसी को इससे क्या है? मुझे तो हैरानगी हुई, इनको वो बात बुरी लगी जो मैंने कहा कि रात टारगेट किया गया पेंडू मुंडे को, तो वो आ गए जी मुझे मना करने के लिए कि बहन जी आप इनकी वीडियो से दूर हैं, पहले आप उनको जाके चुप कराएं। रात को बात हुई थी ना, रात आसिफ वीर ने भी यही बात की थी, आप हफ्ता या 5-6 दिन सारे ये टॉपिक ख़त्म कर देते हो, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हमें क्या लगे जी, जब जिनकी बेटी है वो चपेड़े नहीं मार सके, वो नहीं उनको पकड़ सके। जहाँ अब वो फिर रही है ना, वहाँ शायद भी ने रात चीख चीख के कहा है ना कि वहाँ फिर रही थी बैठी ब्यूटी पार्लर पे, तो का मेकअप करवा रही थी, तो क्यों नहीं पकड़ा? तो देखे ना, हर इंसान हर ख़ानदान होता है कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे किसी की बच्ची या बच्चा गलत होता है, तो घर वाले क्या पूरा ख़ानदान उसको काबू करता है। अगर एक को काबू किया जाए ना तो दूसरा फिर करता नहीं है। तो इसने पूरे ख़ानदान की औरतों को दोबारा नंगा नहीं किया। जब ये उज़मा ने गुल खिलाए हैं तो कोई लाइव होती है तो क्या क्या कमेंट पूरे ख़ानदान की औरतों के लिए किए जाते। कमेंटों को छोड़ दे, वो कौन करते, इनके रिश्तेदार करते, हम तो नहीं जानते। मैं तो लाहौर में बैठी हूँ, मुझे क्या पता इनके ख़ानदान में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अच्छा, अगर दूसरा उधर आप देखें, अब अली बाबा जो इनके निकाल रहा है सारे कट्ठे चट्ठे, और वो आके उनके निकाल रहे हैं कि मेरे पास ये है। तो रात सितार भाई साहब ने कहा कि आओ जो 50 साल तो पहले आ जाओ, मैं तो इतने बह के सामने खोल लाँगा। और जो रात आप जाकर ज़रा छोटू वीर को मना करें ना, जो छोटू वीर ने रात एक एक बात को पॉइंट आउट किया और उन्होंने इधर बैठ के सारी बातें की। तो मेरे मुंह से कभी आपने सुना मैंने किसी को गाली दी है, या मैंने किसी को पर्सनल अटैक किया है? जो इधर वीडियो बनती है उस पर बात करती है। और मैं तो हमेशा से इनके जो वालदैन है उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और इन लोगों की मेरी फ़ोन से पे भी बातें होती हैं। इनकी जो वालदा है मुनीरा आपी, उनसे मेरी शुरू में जब इनकी लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे उनके साथ मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, मैंने तो चैनल छोड़ देना। मैंने कहा नहीं, आप चैनल ना छोड़े, आप अपने चैनल पर साफ़ सुथरा काम करें, बच्चों की रोज़ी रोटी है। फिर मेरी उनके साथ 2-3 बार बात हुई है। जब मैं आशा के लिए बात कर रही थी तो मेरे पे इतना पर्सनल अटैक किया जा रहा था, आप गफ्फार को सच्चा करती हैं, आप आंटी जी उसको सच्चा करती, कभी उसको इनके भाई के लिए बातें की जा रही थी। तो मुझे इन्होंने सारा कुछ बताया कि हमारे बेटे की ऐसे शादी हुई। मैंने उसके हक में वीडियो बनाई कि एक बंदे ने जायज़ तरीके से शादी की है तो उसको किस तरह टारगेट करना। मेरे जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह का काम किया हुआ। मुझे समझ नहीं आई कि आपने मुझे ये कमेंट किस बिना पे किया है, या आपने मेरी वीडियो देखी
नहीं है। मुझे आपके इस कमेंट पे इतना अफसोस है भाई साहब, मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं है और आप मुझे ये धमका नहीं सकते। मेरा चैनल मेरी मर्जी में जिस पे मर्जी वीडियो बनाऊं। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हम भी टॉपिक खत्म कर देंगे। इस चीज़ का दुख है कि हम लोगों ने इनके कहने पे आके शाहिदवीर को टारगेट नहीं किया, शाहिदवीर को झूठा नहीं हुआ साबित किया। जब शाहिदवीर झूठा है नहीं तो हम शाहिदवीर को कैसे झूठा करें? जब उज़मा आके सच्ची साबित हो जाएगी ना कि उज़मा सच्ची है, उज़मा का तरीका हर जगह पे गलत है, उज़मा का तरीका अगर सही होता तो हम सारे उज़मा के साथ खड़े होते, उज़मा की सपोर्ट के लिए खड़े होते। यही कहते हैं कि उज़मा तुझे तकलीफ थी, तू अपने माँ बाप के घर आती, बच्चों को पकड़ती, उधर आ जाती, अलग से घर लेती, माँ बाप तेरे साथ था, अपना चैनल चलाती, अपने बच्चों को खिलाती। तो आपको मेरी गलत कहाँ लगी है वीडियो कि आपने कहा जी आप इससे दूर रहें, आप इस पे फैमिली पे वीडियो ना बनाए? क्यों ना वीडियो बनाऊं? आप मुझे वीडियो में जवाब दें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने मुझे ये किस लिए कहा है कि इस पे तो सारा ज़माना वीडियो बना रहा। कौन नहीं बना रहा? कोई उधर लाइवें लगा रहा है, कोई इधर वीडियो बना रहा है, कोई इधर जहाँ किसी का दिल कर रहा है वो गाली गलौच भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मेरा तो ऐसा कोई है ही नहीं सीन कि मैंने किसी को गाली गलौच दी है या किसी के साथ बदतमीज़ी की है। या मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं जिस एज में हूँ मुझे बड़ा पता है कि मैंने किस तरह के अल्फाज यूज़ करने हैं। और जब मेरे चैनल को मतलब कि हुआ था ना मसला, तो मेरी तमाम कुलीग्स जितनी रिएक्शन वाली सब ने मेरे हक़ में वीडियो लगाई और सब ने मेरी कम्यूनिटियाँ लगाई है। जो लोग वॉच टाइम के लिए फिर रहे हैं ना, तो उनके वॉच टाइम नहीं पूरे होते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 16 दिन में चैनल मोनेटाइज हुआ है, मेरे रब का करम है मेरे पे। और ये इसलिए इतने दिन लगे हैं क्योंकि हमारे घर शादी थी और इतना हम टाइम नहीं दे सके थे। नहीं तो हो सकता है एक हफ्ते में मेरा अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाता, क्योंकि मैंने बड़ा साफ़ सुथरा काम किया हुआ। तो भाई साहब आप ना पहले तोलें फिर बोलें। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इस फैमिली के जिम्मेदार हैं। तो जी भाई साहब आप वहाँ के चौधरी हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके सारे काम करते होंगे। आप वाईटी के चौधरी नहीं हैं। वाईटी पे तो इज्जत देने से मिलती है, इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी, अगर इज्जत नहीं करेंगे तो आपको आगे से इज्जत नहीं मिलेगी। कौन किसी को जानता है कौन चौधरी है कौन क्या है? कुछ भी नहीं है। इंसान की जो गुफ्तगू होती है ना, आपका एक कमेंट आपका बता देता कि आप क्या हो। आपके बोलने से फूलों की पत्तियां गिरती हैं कि आपके बोलने से एक गटर का मुंह खुलता है? मुझे तो समझ ही नहीं आई। आप पराई जंज चैमक नचण, मतलब आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपका ये काम था उधर बैठ के इनके सबके जुंडे पकड़ते, औरतों के भी मर्दों के भी, और आप बताते कि हम चौधरी हैं यहाँ के। ये आपकी बेइज्जती नहीं, ये हमारी बेइज्जती है। ये सबसे पहले जो चौधरी होते पिंड के उनकी बड़ी रिस्पेक्ट खराब होती है। हम नहीं जानते इन चीज़ों को, हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पता है। हमें भी हर चीज़ का पता है। हर इंसान का कहीं ना कहीं ताल्लुक ना एक गाँव से होता है, वो अपने गाँव को जानता है कि गाँव में किस तरह होता है। और गाँव में तो ये कहा जाता है कि ये एक मतलब बेटी है ना, तो ये पूरे पिंड की बेटी है। ये दामाद है पूरे पिंड का दामाद है, ये बहू है पूरे पिंड की बहू है, ये बेटा पूरे पिंड का बेटा है। ये क्या हो रहा है? ये तो आपस में रिश्तेदार एक दूसरे के नहीं है। तो भाई साहब आप क्यों इनके लिए हर बंदे के साथ लड़ाई कर रहे हैं? आप अपने चैनल पे अपने तरीके से काम करें, हमारी तरफ से आप रिव्यू दें। कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं लाइवों पे, आज तक मेरे मुँह से, परवीन आपा के मुँह से सुना आपने किसी भी जितने भी ये रिएक्शन वाले हैं, किस कोई उज़मा को सच्चा कर रहा है, कोई उसको आज तक मैंने कहा हो कि भी नहीं जी नहीं शायद सच्चा, आप क्यों उज़मा को झूठा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या ज़रूरत है? मेरा चैनल, मेरी मर्ज़ी, मेरे चैनल पे मेरा इख्तियार है। मैं क्या गुफ्तगू करना चाहती हूँ, मैं कौन सी बात करना चाहती हूँ, किसी के चैनल का मुझे क्या? वो गालियाँ दे रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है क्या कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे तो ये शाहिदवीर तक अगर मेरी वीडियो पहुंचे तो वो देखे कि ये आप लोग अपने ना उधर बैठ के सॉल्व करें अपने मामलात। जब तक ये वाईटी पे काम रहेंगे तो मुझे तो जहां वो अली बाबा सच्चा लगेगा मैं उसके हक में वीडियो बनाऊंगी। जहां वो मुझे सदीक भाई साहब वो भी कह रहे हैं मैंने कुरान पाक उठाया, मैंने ये किया वो किया। अच्छा ये रात को उधर बैठ के कह रहे थे सानू मरवाना जी उन्होंने हथों, सानू कत्ल करवाना जे। तो वो कह रहे थे जी ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं और मुझे हमें धमकियां दे रहे हैं। ये सारे गफार स्टार सारे, अब हमें तो नहीं पता जी इन दोनों फैमिलियों में इतना स्ट्रॉन्ग कौन है जो एक लड़की को तो काबू नहीं कर सके और धमकियां देने बैठे हुए हैं अपने खानदान को। तो देखे ना, जो लोग अपने खानदान वालों को धमकियां दे सकते हैं तो वो फिर दूसरों को नहीं दे सकते। ये जो कमेंटों पे आके बदतमीजियां की जाती है, कमेंटों पे आके गाली गलौज की जाती है, तो कौन करता है? ये खुद ही करते हैं।
तो ये कहते हैं कि शायद हम दबा लेंगे, कभी उसके थ्रू रुकवा लिया, कभी पेंडू मुंडे को हायर करने की कोशिश की जी, शायद तो वीडियो बनाती इरम ते बना, उसने नहीं बनाई, उसके खत्ते पड़ गए। तो उधर ये जी हुआ कि मतलब कि जाहिद खान को हायर किया गया, वो नहीं आया, तो उसको सारे उधर मुंह पे मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, पीठ पीछे लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। ये बात नहीं होती, हक सच की ज़बान बोलें तो कब तक का ये मामला ख़त्म हो गया होता है। किसी को क्या लगे, किसी की क्या लगती है उज़मा, कुछ भी नहीं लगती। 5 बच्चों की कहानी है, बच्चों के लिए हर बंदा आवाज़ उठा सकता है। ये जो मरियम बेचारी इंतकाल हुआ जिसका, तो वो किसी की कुछ लगती तो नहीं थी। हर बंदे ने वीडियो बनाई है, हर बंदे ने दुख का इजहार किया। जो मतलब कि वो बेचारी ज़चगी के दौरान गई तो बच्चों को मुंह देखना नसीब नहीं हुआ, हर बंदे ने दुख किया। एक औरत 5 बच्चे छोड़ के, यहाँ एक औरत है, वाईटी पे कितनी औरतें हैं जो ये काम कर रही हैं। उधर जी एक राशिदा मलिक है, वो शोहर को एक साइड करके बैठ गई, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि क्यों वाईटी पे आने का मतलब ये है कि आप अपने शोहरों को छितर पे लिख दें और या अपनी औलाद को छितर पे लिख के नए नए मतलब दोस्तियां बनाए, शादियां कर ले। किसने कहा? मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है कि मैंने बैठ के किस तरह काम करना है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।